हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एचजीटी मैथ्स की क्लास में अभी तक हमने टोटल 5 आइडेंटिटीज़ के डेरिवेशन कंप्लीट कर लिए। अब जो आइडेंटिटीज़ आ रही हैं वो a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये कैसे होती है इसको हम करना सीखेंगे। ये कैसे बन के आई वो सीखेंगे, इसको लर्न करेंगे, समझ के लर्न करेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और इसके दूसरे फॉर्मेट को भी सीखेंगे। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी बनी नहीं है, ये कैसे बनी है मैं आपको बताता हूँ। ये वही वाला फॉर्मेट मैं आपको दोबारा से सिखाना चाहूँगा कि a प्लस बी का होल क्यूब एक्चुअल में a प्लस बी के 3 टाइम मल्टीपल करने के बाद आता है। लेकिन कभी भी हम मल्टीपल किसी 3 नंबर का एक साथ नहीं करते। जैसे आप सोचें कि आपसे कहा जाए 2 × 3 × 5 करो, तो आप तीनों का एक साथ तो करोगे नहीं, पहले 2 का 3 से करोगे, फिर 5 से करोगे, या 5 का 3 से, फिर 2 से। बारी बारी से होता है मल्टीपल, 2 3 जा 6, 6 5 जा, ऐसे करेंगे अलग अलग। तो कहने का मतलब है इसमें भी डायरेक्ट हम मल्टीपल तीनों का एक साथ नहीं करते हैं, पहले हम 2 का मल्टीपल करते हैं। और 2 का मल्टीपल आपको पता है क्या आता है। 2 का मल्टीपल करेंगे बारी बारी से, 2 का मल्टीपल करेंगे, हमने एक ब्रैकेट को छोड़ दिया और दूसरे का कराया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो वो होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आएगा। यहाँ हम मल्टीपल करके भी देख लें तो हम लिख देते हैं उस तरह से, a का a से a स्क्वायर, a का b से ab, b का a से ab प्लस b का b से, तो ये प्लस b बाहर बैठा है, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। अब हम बारी बारी से इस ब्रैकेट को भी आगे मल्टीपल करते चालू करते हैं, a का पूरे से फिर b का पूरे से। हमने a का इससे कराया था a की पावर 3, a का इससे कराया तो ये 2 a स्क्वायर b, इसका इससे कराया तो ab स्क्वायर, इसका इससे कराया तो a स्क्वायर b, इसका इससे कराया तो 2 ab स्क्वायर, लास्ट b का b से b क्यूब। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट a क्यूब b क्यूब तो ये दोनों हैं, इनको तो किसी से ऐड नहीं होना, तो इन दोनों को तो आप बिल्कुल अलग निकाल लिया करो, a क्यूब को अलग कर लो, b क्यूब को अलग करो। अब जो ऐड होंगे वो कौन है, 2a स्क्वायर b का मेंबर ये भी है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड होंगे, ये 2 है ये 1 है, तो ये हो जाएंगे टोटल 3a स्क्वायर b, और ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर ये भी हो जाएंगे 3ab स्क्वायर। तो इस तरह से आइडेंटिटी बन के आ जाती है। लेकिन इसको मैं और शॉर्ट फॉर्म में आपको प्रॉपर ब्रैकेट फॉर्म में भी दिखा सकता हूँ कि एक तो ये हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे हेंस प्रूफ कंप्लीट हो जाती है। लेकिन उसको हम लिखना चाहें तो उनको कॉमन में बनाना चाहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 3ab और a प्लस b। ये दोनों एक ही चीज़ है, किसी क्वेश्चन में इसका यूज होता है, किसी में इसका यूज होता है, दोनों एक ही बात है। तो हमने ये सीखा कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, और मल्टीपल करा के लिखेंगे तो 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। इस तरह से आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन यही चीज़ माइनस में आती है तो क्या करते हैं, माइनस में हम माइनस के 3 ब्रैकेट ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें a माइनस बी का होल क्यूब फाइंड करना है, तो a माइनस बी को 3 टाइम्स लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मल्टीपल हम पहले फर्स्ट 2 ब्रैकेट का कराते हैं, 2 ब्रैकेट का कराते हैं, एक का बाद में, तो एक को मैंने रोक लिया, इन दोनों का लास्ट वालों को कराया, तो वही होगा a का a से a स्क्वायर, जो पहले भी किया है, a का a b, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का a b और माइनस माइनस प्लस का b स्क्वायर, a माइनस b a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और माइनस माइनस a b थे तो माइनस के 2ab हो गए। अब a माइनस b का होल क्यूब बनने वाला है, तो a का सबसे कराएंगे, a का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से अलग ब्रैकेट दिखा रहा हूँ, माइनस के इससे a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का, ठीक है ना। मैंने डायरेक्ट लिखा था, यहाँ पे आपको अलग ब्रैकेट करके भी दिखा था, जिससे क्लियर हो जाए। a का a से a क्यूब पहली टर्म आ गई, a का ab स्क्वायर से तो ये ab स्क्वायर हो जाएगा, इसका इससे a 2a की पावर 2b, अब इसका इससे तो a स्क्वायर b माइनस b क्यूब, इसका इससे प्लस का 2ab, ठीक है। तो अब हम ये देखें कि फर्स्ट और a क्यूब इसको रख ले हम साइड में, क्योंकि ये तो बचा नहीं, ये तो नेगेटिव आ गया, और कौन नेगेटिव आएगा और कौन पॉजिटिव आएगा ये भी देख लो। तो हमने देखा सबसे पहले a की पावर डबल लेते हैं, 2a स्क्वायर b, ये ऐसा कोई और मेंबर है, देखो इसके बगल में बैठा है, तो हमने उसको लिख दिया 3a स्क्वायर b
और ये फर्स्ट और एक ये लास्ट, ये 3ab²। तो ऐसे करके ये आइडेंटिटी तो बन गई, लेकिन इसको हम और ब्रैकेट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो इसी की बात को हम और करके लिख रहे हैं a³ - b³, a - b का होल क्यूब हुआ फाइनली a³ - b³ माइनस कॉमन लिया मैंने 3ab और लास्ट में लिखो a - b, तो माइनस माइनस से ये प्लस हो जाएंगे। तो इसको भी हम दोनों को एक ही बात हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आइडेंटिटी, इनके डेरिवेशन हो गए, समझ में आ गई होगी बात। इनसे हम कौन से सम्स कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ये तो आपको समझ में आ गई बात। जब अपन इन दो आइडेंटिटी को सीख लेते हैं, a+b के होल क्यूब को और a - b के होल क्यूब को, तो कितने तरह के क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। नोट्स का हम 69, 70 कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एनसीईआरटी का आराम से कर सकते हैं। उसमें क्या है आप समझ सकते हैं, आइडेंटिटी पहले लर्न होनी चाहिए, a³ b³ 3a² b 3ab²। नेगेटिव में आप ध्यान रखें मिडिल के दोनों नेगेटिव, फर्स्ट और लास्ट पॉजिटिव, मतलब a³ पॉजिटिव माइनस b³ 3a² b और प्लस 3ab²। तो आइडेंटिटी आती है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इनके एक्सपेंडेड फॉर्म करने 2x+1 का होल क्यूब, 2a - 3b का होल क्यूब, 3/2x+1 का और x - 2/3y का। तो इनको कैसे करेंगे, तो इनको करने से पहले अपन को क्या होता है, आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो आइडेंटिटी हमारे पास में हम आराम से कह सकते हैं, यहाँ पर हम पहले ही लेट कर लिया करेंगे। जैसे हम इसको फर्स्ट को शुरुआत करते हैं तो हम पहले ही लेट कर लेंगे कि इस आइडेंटिटी को शुरू करने के लिए हमने आइडेंटिटी का यूज़ किया है। जैसे फर्स्ट हम कर रहे हैं तो हमने कहा कि हम a+b का होल क्यूब यूज़ करेंगे, जिसमें हम a³ करेंगे इक्वल्स टू में b³ करेंगे 3a² b और 3ab², ऐसे रख देंगे, ठीक है। और यहाँ हम a किसको मान रहे हैं 2x को और b किसको मान रहे हैं 1 को। यहाँ हमने रखा 2x का क्यूब, आपका 1 का क्यूब, 3a² b प्लस 3ab²। तो a कौन है 2x, b कौन है 1, यहाँ कौन है 2x और ये 1, लेकिन 3a² b 3ab² है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो यहाँ का आराम से करूँगा 2 का 8³ x में 1 का 1 क्यूब, इसमें करेंगे 2 to the 4 3 2 to the 4 3 जा 12 x की पावर 2 हो रही थी, तो वो और 1 से प्रोडक्ट करने पे कोई चीज़ नहीं होगा, +1 इसे करेंगे तो 3 2 जा 6x। तो जब इसको ऑर्डर जमाएंगे तो हम ऐसे लिख देंगे आराम से 8x³ 12x² पहले 6x और लास्ट में हमारा 1। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। यही आइडेंटिटी यदि नेगेटिव में बोलती है तो क्या होता है, नेगेटिव वाली आइडेंटिटी हम उधर नेगेटिव के नीचे देख रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव वाली आइडेंटिटी नेगेटिव के नीचे देखते हैं। तो 2x 2a - 3b है। सेकेंड पार्ट की बात करें, यहाँ पर 2a - 3b की बात करें तो इसका होल क्यूब ओपन करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले बता देंगे कि आइडेंटिटी ओपन होने वाली है 2a का होल क्यूब 3b का होल क्यूब, ठीक है। तो आइडेंटिटी चलेगी इसके अकॉर्डिंग जो आइडेंटिटी चलेगी। तो पहले अपन एक काम करते हैं 2a - 3b के लिए आइडेंटिटी को पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं a - b का होल क्यूब लिख लेते हैं। तो हमने लिखा a³ नेगेटिव का b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। तो रखना चालू करते हैं नेगेटिव के अकॉर्डिंग 2a का होल क्यूब, ठीक है, यहाँ 3b का होल क्यूब। लेकिन अब क्या होता है यहाँ प्लस, यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव खोलेगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, माइनस 3a आपका 2a इसका स्क्वायर और 3b, ठीक है, प्लस 3a 2a और ये b। अब आप एक बार देखना, यदि आप नेगेटिव यहाँ लगाएंगे तो प्लस की आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप सबको पॉजिटिव कर दें और जो नेगेटिव की टर्म है उसको नेगेटिव कर लें। जैसे 3b नेगेटिव है तो हमने इसको नेगेटिव कर लिया, इसको भी नेगेटिव कर लिया और इसको भी नेगेटिव कर लिया। इस वजह से वो जब खुलेगी तो वो ऐसी नेगेटिव में खुल जाएगी आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी नहीं मैंने खोली तो प्लस की है, वो उसी के फॉर्म में खुलेगी। 2 का हो जाएगा 8a का होल क्यूब, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 b³। इसको ओपन करेंगे तो हम देखेंगे 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा माइनस का 36 a² b, क्योंकि नेगेटिव था b में,
और लास्ट में 3 2 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 80। अब हम इसका ऑर्डर जमाएं, हमने देखा फर्स्ट और लास्ट जो है इस पे स्क्वायर ही, लास्ट में यहाँ स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये आइडेंटिटी प्लस में हो जाएगी और हो जाएगी स्क्वायर करेंगे तो ये है 3 2 ज़ा 6 और ये है 9 6 ज़ा 54 AB स्क्वायर। फर्स्ट और लास्ट जो है वो पॉजिटिव है, हमने देख लिया 8A³ माइनस 27B³ 36A स्क्वायर भी और 54AB स्क्वायर। तो इस तरह से ये आंसर हमारा आ जाए, ठीक है। लेकिन जब ये फ्रैक्शन में होगा तो कैसे करेंगे? यहाँ पे मैंने जो आइडेंटिटी जो बताई है वो मैंने नेगेटिव में ना खोल के वो प्लस में ही खोली थी, बस उसकी जगह पे नेगेटिव कर दिया। ऐसे भी अपन कर सकते हैं, दोनों ही आपका प्रोसीजर है। बाकी हम ए और बी करते जाएं तो बाहर नेगेटिव साइन होगा, उससे भी ओपन ही हो जाती है और लास्ट में उसका स्क्वायर करना ज़रूरी है ना, ऊपर पावर दो होना वहाँ ज़रूरी है। थर्ड और जो फोर्थ की बात करें जो फ्रैक्शन में खुलेगी उसको भी करना सीख लेते हैं। उनको कैसे करेंगे? तो उनको करने के लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पर थर्ड और फोर्थ जो पार्ट है फ्रैक्शन में उसको भी देख लेते हैं। 3/2x + 1 का होल क्यूब खुलेगा तो A³ सबसे पहले 3/2 x का होल क्यूब, ठीक है। B³ 1 का क्यूब, ठीक है। फिर क्या रखोगे 3A² 3/2x A है और B1 है और फिर लास्ट में 3AB², तो 3/2x है और ये 1 है। तो इसका जब अपन ओपन करना चालू किया तो आंसर ऐसे आएगा। 3 का हम जब क्यूब करेंगे तो 27 और नीचे 2 का 8x³ 3 और 1 का क्यूब 1। यहाँ पे जब ओपन करें हमने 3 ये है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 4x² 2 और 1 का मल्टीपल करने पे कोई चेंज नहीं होता है इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। और 3 3 का 9/2x 1 का स्क्वायर वे 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं है तो आंसर बस आने वाला है 27 8x का क्यूब 2 पावर 4 रखेंगे तो फिर हमने लिखा है 27/4x² 2 लास्ट में 9/2x और +1। इस तरह से आपका आंसर 3 पावर 2 पावर 1 पावर ये 1 आ गया, ठीक है। लास्ट में नेगेटिव खुलेगा तो नेगेटिव वाला कैसे आंसर देता है उसको भी अपन यहाँ देख लेते हैं। नेगेटिव वाले में फोर्थ जो पार्ट है x - 2/3 y का होल क्यूब, आप जब ओपन करोगे तो लिखना पहले a x का क्यूब माइनस लगा के 2/3 y का क्यूब माइनस लगा के 3a² b मतलब x और आपका 2/3 x और लास्ट में प्लस का 3a x और b है हमारा 2/3 x का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने जब ओपन किया तो ये x का क्यूब तो x³ ही रहेगा, लेकिन इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा 8 नीचे जगह 27 y³ और 3 से 3 कैंसिल आउट होने पर ये हो गया हमारा माइनस में 2। अब आप जब प्रोडक्ट करने वाले हो अब देखना x 2/3 इस संग में y चल रहा है ना y, तो ये y यहाँ पर y रखना है। तो ये जब y रखोगे तो 2x² 2 है और ये y हो जाएगा। 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया। लास्ट में हम लिखेंगे तो 3x और ये भी y है हमारा, ठीक है ना। y है तो 3xy² हो जाएगा और ये 4/3 9 आ जाएगा। इसको इससे काटेंगे तो 3, तो फाइनल आंसर में आएगा x³ 8 27 y³ 2x² y और जब ये कैंसिल हो गए हैं तो फाइनल हमारा आ जाएगा प्लस का 4xy² अपॉन 3। तो ये आंसर आपका 2 to the 4 और वो 9 देगा तो वो 9 से हमारा 3 काट देगा तो वो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका ऑर्डर x³ 8xy³ 2x² y और 4/3 x² तो मतलब फर्स्ट और लास्ट जो है वो नेगेटिव होते हैं। लेकिन जब इसके फॉर्मेट की बात करते हैं, जब 7th क्वेश्चन की बात करें इवैल्यूएट द फॉलोइंग सुटेबल आइडेंटिटी, ये तो बहुत आसान होते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। 99 का क्यूब करोगे तो उसको हो गया 100 - 1 का क्यूब, इसको a और 100 मान के b को 1 मान के कर सकते हैं। इसको आप करोगे 100 + 2 का क्यूब और इसको करोगे 1000 - 2 का क्यूब। तो इस तरह से आप आराम से हिंट मैंने